अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होगे। आज 4 फरवरी 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड पीआरएल के हवाले से। इस पे प्रेजेंटेशन बनाने के एक तो वजह ये थी कि काफ़ी सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं कि कंपनी करती क्या है और क्या किस तरह पैसा बनाती है। दूसरी चीज़, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म में भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड है, तो इसमें बड़ी एक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन है और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं मैसेज समझा सकूँ। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। प्रेजेंटेशन के एजेंडा पे जाएं तो वही स्ट्रीमलाइन एजेंडा है जिसमें बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ करती क्या है। फिर इसके अलावा इसके बाद बताऊंगा कि अगर कोई न्यूज़ है, नोटिफिकेशन है, जो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट किया पब्लिकली तो उस पर डिस्कशन होगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे डिस्कशन होगी, प्राइस एंड डिविडेंड यील्ड पे डिस्कशन होगी, फिर आखिर में मेरा व्यू। बैकग्राउंड करती है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। नाम से पता चलता है कोई रिफाइनरी कंपनी क्या रिफाइन करती है, तेल रिफाइन करती है। ठीक है, जो भी बाहर से आता है ये लोकली निकलता है तेल, जो जैसे ऑयल ड्रिलिंग कंपनी जो निकालती है वो पीआरएल को बेचती है और पीआरएल फिर आगे अपने मेजर कस्टमर पीएसओ को बेचती है और डिफरेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बेचती है, तो वो फिर आगे बेचते हैं। तो इसका काम सिर्फ और सिर्फ रिफाइन करना है उन तेल को जो निकालती है, जैसे कि पोल हो गया, ओजीडीसी हो गया, मारी पेट्रोलियम का जो तेल निकालती है तो उसको रिफाइन करती है एंड देन आगे बेचती है। करंटली इसकी कैपेसिटी 50 अरब बैरल है। लेकिन ये कुछ काम कर रहे हैं जिसके पे के बाद ये कुछ एक्सपेंशन पे एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसके बाद इसकी डबल कैपेसिटी डबल हो जाएगी। और, और इसके अलावा ये इसके जो पेरेंट है, जो कि सब्सिडी जो पेरेंट है वो पीएसओ है, वो जो उसको ओन करता है मेजॉरिटी शेयर्स। न्यूज़ और नोटिफिकेशन की बात की जाए तो रिसेंटली तो नहीं, मतलब 6 महीने पहले अगस्त में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि रिफाइनरी कंपनीज को कि मार्जिन में इनको 2.5% और 10% मजीद इंक्रीज होना चाहिए। और उस पर और रिफाइनरी कंपनी को बोला कि भाई कि इस पर हम जेर सानी कर रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं। तो इसके बाद फिर इस पर कोई अपडेट नहीं आई, इसका मतलब ये है कि अभी तक उस मार्जिन की के हवाले से इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो बात ही सिर्फ है। उसके बाद पीआर ने साइन किया हनीवेल के साथ। जैसे मैंने आपको बताया इसकी ये इसके बैरल 50,000 बैरल पर डे, तो 1,100 बैरल पर डे की पे काम कर रही है एक्सपेंशन में। तो इसने आई थिंक नवंबर में साइन किया एग्रीमेंट विद हनीवेल के साथ, जो कि इसकी हेल्प करेगी इसकी रिफाइनरी को एक्सपेंड करने में, मतलब बढ़ाने में। और फिर एक और चीज़, जनवरी मेरे ख्याल में मई जनवरी में, अर्ली जनवरी में नोटिफिकेशन आया था, 30 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था कि भाई इनके प्लांट 35 से 38 दिन तक बंद रहेगा मेंटेनेंस की वजह से, जो कि नॉर्मल है, ये हमेशा ही होता है, कोई नई बात नहीं है। तो इससे इसके बिजनेस को कोई ज़्यादा ईयर एंड पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी प्लान ही होता है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है पिछले साल से। पिछले साल 1 रुपये ईपीएस से आज 10 रुपये ईपीएस है। बढ़ने की वजह ऑब्वियसली इसके एक तो वजह ये कि एक तो मार्जिन, इस साल मार्जिन निगोशिएट हुए, एक ही वजह। दूसरा ये पीएसओ का आप देखें, पीएसओ के नंबर भी बढ़े। पीएसओ को सेल करता है, पीएसओ की जब ग्रोथ होगी तो इसकी भी साइमल्टेनियसली ग्रोथ होगी। तो इस वजह से इसमें एक हम बड़ा देख रहे हैं। एक अच्छी चीज़ जो मुझे नजर आती है इसकी रेवेन्यू ग्रोथ से ज़्यादा ना, मुझे इसकी कॉस्ट में अच्छा ही ज़्यादा अच्छी लग रही कि इन्होंने कॉस्ट पे काम किया। पिछले साल इसके जीपी था 1% था, तकरीबन 1% था, इस बार 7% है, जो कि बहुत अच्छे पोजीशन है, मतलब 1 से 7% बहुत बड़ा इंक्रीज है। इसी तरह नेट नंबर भी इसी हिसाब से बढ़ गया, 1 रुपये ईपीएस था, अब 10 रुपये हुआ। कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर काम करने वाली हैं इसमें अभी भी, लेकिन वो मेरे ख्याल में बाय टाइम जिसे एक्सपेंशन वाले फेज की वजह से इसमें मजीद इस साल मजीद कॉस्ट नजर आएगी। और लेकिन इवेंचुअली अगर इसके नेट नंबर्स और उनके कॉस्ट कंट्रोल है तो एक इवेंचुअली एक अच्छी कंपनी साबित होगी आगे आगे चल के। इमीडिएटली नहीं, डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा। बैलेंस शीट मैंने यहाँ लिस्ट पोस्ट नहीं की, लेकिन बैलेंस शीट पोजीशन मुझे अच्छी नहीं लगी, वीक लगी। इसकी करंट लायबिलिटी 79 अरब है और 89 बिलियन, और करंट एसेट्स के 95 बिलियन है। तो ऐसा लगता है, बाजार ऐसा लगता है कि करंट एसेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन करंट एसेट में एक हिस्सा वो है जो पीएसओ से रिसीवेबल है, जो कि लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है, 22 अरब का। तो जब अगर इसको करंट लायबिलिटी पे करनी होगी तो इसको शायद लोन की तरफ जाना पड़ेगा, लिक्विडिटी चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये पोजीशन मुझे इस वजह से मुझे बैलेंस शीट थोड़ी सी लिक्विडिटी पॉइंट से मज़ेदार नहीं लगी। प्राइस एंड डिविडेंड की बात करें, प्राइस की 26 रुपये, 26.5 पे चल रहा है। कुछ ही दिन पहले ये तकरीबन 30-31 पे गया था। ये कंपनी ऐसी है कि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और लोग उस पर बाकायदा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंटर ट्रेडिंग करते हैं।
तो इसलिए इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उसमें कमाते भी हैं। और अभी इस वक्त 26 पे आया हुआ है। मैं ये समझता हूँ अगर 1 रुपये इसका जो ईपीएस था, 1 रुपये था, अब 10 रुपये, 1 रुपये था तो उसकी वैल्यू शेयर की 11-12 रुपये थी। आज 10 रुपये है, तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 7 to 8 टाइम ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि नहीं है फिलहाल। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड है, और इसकी पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए ऑन ऑन अ लॉन्गर टर्म, और इमीडिएटली ऑन द एटलीस्ट 1 ईयर। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो वजह ये क्योंकि एक्सपेंशन करने इस साल, तो इसके मजीद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस नज़र आएंगे, अनयूजुअल एक्सपेंसेस पीएनएल में नज़र आएंगे। तो मैं इस पे वैल्यू पे नहीं बता सकता, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 2 to 3 टाइम्स होनी चाहिए जो पहले थी, बिफोर बिफोर प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर 14 रुपये का था, तो आप देखें 2 to 3 टाइम्स, 28 से 42 तक होना चाहिए इसकी वैल्यू, 2 to 3 टाइम्स। अभी 26 पे है। मैं और तो इसमें आप बिल्कुल उसको मॉनिटर करें, मैं अपना राय ज़रूर बताऊंगा आखिर में क्या करना है। बाकी इसके अलावा डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है मेरे ख्याल में। इसने राइट शेयर इशू किया था कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले, इसके शायद मैं गलत हूँ, लेकिन बाकी डिविडेंड, इन शॉर्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है। तो अगर जो डिविडेंड के लिए रोकना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, तो आई डोंट थिंक ये शेयर आपके लिए। मेरा व्यू क्या है? मेरा व्यू ये है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है, बैलेंस शीट में काम करने की ज़रूरत है, खासतौर पर लिक्विडिटी पॉइंट से। शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो मुझे डेफिनेटली ये लुक देख ऐसा लगता है कि 30, 29, 30 पे चले जाएगा मार्केट, ये इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी प्रेशर में। लेकिन इलेक्शन से जैसे निकलते हैं, 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी इलेक्शन के, तो हमें दिखेगा कि मार्केट वापस चलने शुरू हो गए, और 30 पे इजीली जा सकता है। अगर 26 पे और 30 पे जाएगा तो आप देख सकते हैं कि 10-11% का इजी गेन नजर आएगा। बाकी ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा फिलहाल, खास तौर पे जब तक इसकी लिक्विडिटी वाला मैटर सॉल्व नहीं होगा। और दूसरी चीज़, इसका मेजर कस्टमर पीएसओ है, जिसपे अभी इसके बाद रिसीवेबल है, और आगे सेल भी पीएसओ करता है। तो इसका मतलब है हम इसका हमेशा रिसीवेबल एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा इस मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर नहीं कर रहा। पीएसओ गवर्नमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सर्कुलर रेट का मसला साल साल चलता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसका कस्टमर, मेजर कस्टमर पीएसओ है, सर्कुलर डेट का मसला भी है, पीएसओ गवर्नमेंट रन भी है, तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ बड़ी नेगेटिव है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट से। बाकी आखिरी चीज़ ये कि पीआरएल रिफाइनरी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है अपनी इसकी डिसीजन मेकिंग में। और जिधर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो मेरा ख्याल है वो फिर बेकार कंपनी है, मतलब उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या रैशनल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करता। अब सीधी सीधी मिसाल देख लें, 20 कितने रैशनल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट है? बहुत कम। तो जब गवर्नमेंट का काम है गवर्न करना, अगर कंपनियां चलाने लगेंगी तो फिर लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर अपने हिसाब से चलाएगी गवर्नमेंट, जो कि मेरे नहीं ख्याल राइट है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे इलेक्शन इलेक्शन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट बदल जाएगी पीएसओ की। हाँ, और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पीआरएल पे भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की वजह से बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लॉन्ग टर्म के लिए। दैट्स इट, मेरे ख्याल में यही मेरी राय है। शॉर्ट टर्म में आपको उठाना है उठाएं, 3, 4, 5 रुपए का इजी गेन नजर आता, 4 रुपए का इजी गेन नजर आता है, तो आप बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आई डोंट एडवाइस यू। बाकी शॉर्ट टर्म में अगर उठाए तो लाजमी स्टॉप लॉस लगा, काफ़ी हैवी वॉल्यूम उसमें रहता है इस शेयर में, तो केयरफुल लेके करें। दैट्स इट, यही मेरी ओपिनियन है शेयर के बारे में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी, और कोई चीज़ मिसिंग हो तो लाजमी मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।